मित्रों, आज पूरे देश में योगी आदित्यनाथ जी की लोकप्रियता है। लोग योगी आदित्यनाथ जी पर भरोसा करते हैं। तो इसका सबसे बड़ा कारण है कि योगी आदित्यनाथ को पता है कि इस देश की वास्तविक समस्या क्या है और वह कौन है और उससे कैसे निपटना है। हमारे देश की जो सबसे बड़ी समस्या है वो है इस्लामिक कट्टरपंथ, इस्लामिक आतंकवाद और इस्लामिक जिहाद। 2-4 दिन पहले की बात है, जब उत्तर प्रदेश में एक सभा को संबोधित करते हुए योगी आदित्यनाथ जी कह रहे थे कि जब संभाल नहीं पाते हो, जब खाने के लिए नहीं है, जब रहने के लिए नहीं है, तो संख्या क्यों बढ़ा रहे हो, जनसंख्या क्यों बढ़ा रहे हो। सीधा है और स्पष्ट है, बिल्कुल क्लियर है। कोई लाग लपेट नहीं, कोई इफ बट नहीं, कोई दाएं बाएं ऊपर नीचे नहीं, सीधा सीधा है और बिल्कुल सत्य है और तथ्य है। खाने की औकात नहीं है लेकिन करेंगे लव जिहाद, घर में सोने की औकात नहीं है लेकिन सड़क पर पढ़ेंगे नमाज। और यह सब क्यों? क्योंकि जनसंख्या बढ़ा करके सरकार बनाना है और सरकार बना करके भारत को इस्लामिक देश बनाना है और यहाँ पर इस्लामी हुकूमत शरिया कानून लागू करना है। नहीं तो क्या आवश्यकता है? सरकार आज से परिवार नियोजन का प्रचार नहीं कर रहा है। इंदिरा गांधी ने तो ज़बरदस्ती नसबंदी करवाया था। फिर क्या हुआ? इतना बेतहाशा जनसंख्या बढ़ा कि हिंदुओं का तो नसबंदी हुआ। हिंदुओं ने स्वयं इसका पालन किया। हिंदुओं ने स्वयं पालन किया कि हम दो हमारे दो। उसके बाद कि एक बच्चे, तो हिंदुओं का तो एक बच्चा है, 2 बच्चा है, वो खुश है कि इसको अच्छी शिक्षा देंगे, इसको अच्छी सुख सुविधा देंगे। लेकिन उधर क्या है, तो 2 शादियाँ करो, 4 शादियाँ करो, 10 बच्चे पैदा करो, 20 बच्चे पैदा करो। और फिर बच्चे अल्लाह की देन है और बच्चे अल्लाह की देन है, लेकिन रोटी देगा सरकार, आटा देगा सरकार, ज़मीन देगा सरकार, मकान देगा सरकार। और इतने ढीठ कि ये पूरी कायनात ने अल्लाह बनाई है, भारत को भी अल्लाह ने ही बनाया है। लेकिन आज काफिर हम लोगों को यहाँ नहीं रहने देता है। एक दिन आएगा कि हम काफिरों को भारत से मार के भगाएंगे और हम इस्लामी हुकूमत का झंडा बुलंद करेंगे और शरिया लगाएंगे। तो ये बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है कि आज 35 करोड़ जनसंख्या हो गया है उन लोगों का जिन लोगों ने मोहम्मद अली जिन्ना को वोट दिया था पाकिस्तान बनाने के लिए, और ये पाकिस्तान गए नहीं। क्यों? क्योंकि इनका षड्यंत्र ही था कि एक ठिकाना ले लो, वहाँ से अटैक करते रहेंगे, यहाँ भी कुछ रह जाओ, आधे इधर रह जाओ, आधे उधर रह जाओ, बाकी मेरे पीछे आओ, जिहाद करो, आतंक फैलाओ। और वो जिसके पीछे चल रहे हैं, 57 मुल्क हैं आज उनके। तो बहुत सारी बातें हैं मित्रों। सड़क घेर करके नमाज पढ़ना, लव जिहाद करना, धर्मांतरण, यौन शोषण, ब्लैकमेलिंग, दंगा फसाद। और सबसे ज़रूरी बात है मित्रों कि SDPI, PFI, AIMIM यह सब बिल्कुल वैसा ही है जैसा पाकिस्तान का, जैसे मोहम्मद है, लश्कर-ए तैयबा है, जैसा पाकिस्तान में जैसे मोहम्मद है, लश्कर-ए तैयबा है, अफगानिस्तान में तहरीके तालिबान है, जैसे JKLF हुआ करता था जम्मू कश्मीर में, आज SDPI, PFI सब बिल्कुल वैसा ही है। आज भारत का एक मुसलमान ISIS से प्रेरित है और वह उसी प्रकार से खूंखार बनना चाहता है,
वो उसी प्रकार से भारत में इस्लामी शरिया कानून लागू करना चाहता है, काफिरों का कत्ल करता है। आप लोगों को पता होना चाहिए मित्रों, आप लोगों को पता होना चाहिए कि AIMIM का कोई नेता है, कार्यकर्ता है, SDPI PFI का कोई नेता है, कार्यकर्ता है, उस सब के पास एक डायरी होता है, सबके पास एक डायरी होता है, आसपास के मोहल्ले वालों का नंबर होता है, मोबाइल नंबर होता है, और हर एक के पास जानकारी होती है कि किसके घर में कितने सदस्य हैं, कौन कहाँ आता है, कौन कहाँ जाता है। और RSS, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल के सदस्यों, कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों के लिए SDPI PFI के तरफ से स्पष्ट निर्देश है, विशेष करके PFI की ओर से, कि पता लगाओ कि RSS का, बजरंग दल का, विश्व हिंदू परिषद का पदाधिकारी कौन है, कार्यकर्ता कौन है। अब संघ में जितने विभाग है, सब विभाग के लोगों का वो लोग नंबर रखता है, पता रखता है, रेकी करता है, कौन कहाँ आता है, कहाँ जाता है, और फिर वो हत्या का प्लान बनाता है, दंगा करने का प्लान बनाता है। और बहन बेटियां तो आप देख रहे हैं कि TCS हो, अजमेर हो, मालेगांव हो, मुर्शिदाबाद हो, पूरे भारत के हर कोने में ये फैले हुए हैं और अपने अपने षड्यंत्र में लगे हुए हैं। तो आज आवश्यकता है कि तथ्यों के साथ बताई जाए लोगों को कि आज हिंदू कितने बड़े खतरे में है, भारत देश कितने बड़े खतरे में है। और आज योगी आदित्यनाथ जैसे नेता की आवश्यकता है, और योगी आदित्यनाथ जैसे नेता की आवश्यकता है तो फिर समर्थन भी उतना बड़ा होना चाहिए, और कार्यकर्ता भी उतने अधिक मात्रा में, अधिक संख्या में होनी चाहिए। आज RSS है, विश्व हिंदू परिषद है, बजरंग दल है, तो इनका ये नहीं है कि ये लोग गले काटते फिरते हैं, हत्याएं करते हैं, जैसा कि आतंकवादी संगठन करता है, जैसा कि AIMIM, SDPI PFI ये सब करता है, ISIS करता है, बाकी दुनिया के आतंकवादी संगठन करते हैं। बजरंग दल एक अपने देश में अपने लोगों की रक्षा सुरक्षा के लिए, उसमें गुण व्यवहार संस्कार का निर्माण करने के लिए बना हुआ है। RSS भी वही करता है, और विश्व हिंदू परिषद है जो हिंदुओं की संस्था है। तो यह लोग तो कार्य करते हैं, लेकिन शासन प्रशासन के स्तर पर इस्लामिक कट्टरता को रोका जाए, आतंकवाद को रोका जाए, इसके लिए तो कार्य करने पड़ेंगे। और इसके लिए कार्य करने पड़ेंगे तो वो वही कर सकते हैं जिनको जानकारी है, जिनके भीतर एक दृढ़ इच्छा शक्ति है, जिनमें जानकारी है, जिनमें अपने सनातन हिंदू धर्म भारत राष्ट्र के प्रति आस्था है, निष्ठा है, श्रद्धा है। वो समझते हैं कि हमारे देश में क्या खतरा है और उसके लिए क्या किए जाने चाहिए। लेकिन लोकतांत्रिक देश है तो यहाँ पर मत के आधार पर किसी बात का निर्णय होता है। कांग्रेस का शासनकाल था इस देश में, जब जनता कांग्रेस के साथ थी तो क्या होता था देश में सबको पता है। आज जनता भाजपा को जिता रही है तो सब देख रहे हैं। पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा था और अभी क्या हो रहा है सब देख रहे हैं। अब देखिए कि तमिलनाडु में सरकार बनी, वहाँ RSS को बैन कर दिया गया, वहाँ ईसाइयों को बढ़ावा दिया जा रहा है, इस्लामिक कट्टरपंथ को बढ़ावा दिया जा रहा है। केरल में भी वही हो रहा है, केरल में भी इस्लामिक कट्टरपंथ को बढ़ावा दिया जा रहा है, ईसाइयों को बढ़ावा दिया जा रहा है। परिणाम क्या होता है तो हिंदुओं को पूजा पाठ भी करने से रोका जाता है। तो आज आवश्यकता है और आवाज़ उठाई जानी चाहिए। इस देश में मदरसा बोर्ड की कोई आवश्यकता नहीं है, इस देश में मुसलमान अल्पसंख्यक नहीं है, और फिर कट्टरपंथियों को ज़्यादा आश्रय देने की
प्रश्रय देने की, सुख सुविधा सहयोग करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि इन लोगों को समाप्त करने की आवश्यकता है। तो सही बात है कि जनसंख्या बढ़ा करके इस देश में एक जो कहते हैं गजवा हिंद करना, वो गजवा हिंद करने की तैयारी चल रही है। लेकिन अच्छा है, हम लोग चाहते हैं इस देश के 100% हिंदू चाहते हैं कि आने वाले समय में योगी आदित्यनाथ देश के प्रधानमंत्री बने और उनके नेतृत्व में यह देश और अधिक उन्नति प्रगति करे, देश में अस्थायी शांति आए। इसके लिए सबको मिलकर के प्रयास करना होगा। तो मित्रों, आप लोग मेरा वीडियो देखते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार।